बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने एसिड बेस और साल्ट का चैप्टर तफसील से पढ़ा है। हमने एसिड बेस की इंट्रोडक्शन, फिर एसिड बेस के कंसेप्ट्स, 3 कंसेप्ट्स, आर्इनस कंसेप्ट, लाउरी ब्राउनस्टेड कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने पीएच स्केल पे बात की थी, इंडिकेटर्स पे बात की थी। उसके बाद फिर हम साल्ट्स पे आए थे, साल्ट की इंट्रोडक्शन, फिर साल्ट के यूजेस, फिर साल्ट के मुख्तलिफ किस्में। तो इस पे तकरीब हमारे 8 लेक्चर्स मौजूद हैं। आज उन्हीं लेक्चर्स की रोशनी में आपकी किताब में बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में के बुक में जो एक्सरसाइज दिया है, कुछ तो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप उन लेक्चर की मदद से और बुक की मदद से आप उनको हल कर सकते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यूज है या रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो उनको आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमने पर एसिड्स एव टेस्ट, एसिड का कैसे जायका होता है आपको पता है। एसिड का जायका एसिड्स एव सोर टेस्ट, एसिड का तुर्श जायका होता है, तो यहां पर सोर, ये आपने पढ़ा है। बेसिस टर्न लेड लिटमस, बेसिस जो है वो सुर्ख लिटमस आपकी किताब में है। बेसिस सुर्ख लिटमस को क्या करते हैं? ब्लू करते हैं। ठीक। स्टोमक एज एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड। हमने इस पे बात की थी कि मैदे में कौन सा तेजाब मौजूद है गैस्ट्रिक जूस में? कौन सा तेजाब है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यू कैन राइट लाइक HCl एसिड मैदे में मौजूद है, जो खुराक की डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। Salts are produced by the reaction of with a base, यानी salts बेस के साथ क्या चीज रिएक्शन करे जिससे साल्ट बने? तो बेस के साथ क्या रिएक्शन करेगा? एसिड्स। Salts are produced by the reaction of acids with a base। ठीक। नेक्स्ट क्या है? द बेसिक करेक्टर ऑफ अमोनिया इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय कंसेप्ट। अगर आप रिकॉल करें या वो वीडियो देखें, लेविस कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था, तो लेविस के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर हो, वो क्या है? वो एक बेस है। तो उस इंट्रोडक्शन पे अमोनिया क्या होता है? फुलफिल करता है। तो अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर कौन एक्सप्लेन करता है? लेविस। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय लेविस कंसेप्ट। ठीक। आर्इनस डिस्क्राइब्ड एज एसिड एस। आर्इनस के डेफिनेशन आप रिकॉल करें। आर्इनस क्या कहता? कि एसिड्स वो कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को प्रोड्यूस कर सके। ठीक। और बेस वो है जो हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये खाली जगह दिया है कि आर्इनस डिस्क्राइब्ड एसिड एज प्रोटॉन डोनर, आप कह सकते हैं। प्रोटॉन वो एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। ठीक। प्रोटॉन डोनर। अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट के मुताबिक टेंड्स टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देता है लेविस कंसेप्ट के मुताबिक? ये बेस की खसूसियत होती हैं। बेस क्या है? वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेस टेंड्स टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक। नेक्स्ट क्या है? The aluminium chloride falls under the type of salts। जब हमने साल्ट्स के मुख्तलिफ किस्में पढ़े थे, तो उसमें एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, डबल साल्ट, ये हमने पढ़े थे। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड किस कैटेगरी में आता है? इफ़ यू रिकॉल, इफ़ यू वॉच द लेक्चर
अगेन तो आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक साल्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द सिट्रस फ्रूट कंटेन्स, ये जो सिट्रस फ्रूट है, जिस तरह लेमन है, जिस तरह आपके ऑरेंजेस है, तो इनमें कौन सा एसिड मौजूद होता है, तो ये आपको बताया भी है, इसमें है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड, पीएच की डेफिनेशन हमने यही की थी कि नेगेटिव लॉग पीएच का फार्मूला है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच, इसको क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ठीक, तो ये 10 आपके साथ क्या है, आपकी किताब में बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, मैंने उनको हल करने की कोशिश की है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अच्छा, अब क्या है, पहला इन्होंने दिया ए सोल्यूशन हैविंग पीएच ऑफ 7.5 मीन दैट इट इज, आपको बताया है पीएच का लेक्चर अगर आप रिकॉल करें 0 से 7 तक, 7 से लेकर 14 तक पीएच स्केल इतना है, 7 से नीचे क्या है, एसिडिक है, 7 से ऊपर क्या है, बेसिक है, और 7 खुद क्या है, न्यूट्रल है। तो इस तरफ वाले क्या है, 7 से ऊपर ये बेसिस है, और इस तरफ वाले क्या है, एसिड्स है। ठीक, ये क्या है, ये न्यूट्रल है। तो अब ये है कि अगर 7 से पीएच थोड़ा भी बढ़ता है तो वो फिर बेस बन जाता है। तो ये क्या है, 7.5, तो इस हिसाब के मुताबिक ये हमारे साथ क्या है, ये एक बेसिक सोल्यूशन है। अगरचे ये नज़दीक वाले वीक बेस होते हैं, आगे स्ट्रॉन्ग बेस बनते, लेकिन बात ये है कि ये सोल्यूशन आपका क्या है, ये बेसिक है। ठीक, ए सोल्यूशन हैविंग पीएच ऑफ 7.5 मींस दैट एसिडिक नहीं है, बेसिक है, न्यूट्रल एम्पोर्ट्रिक इनको छोड़े, बेसिक है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ए लिक्विड एज ए पीएच ऑफ 7, अभी अभी मैंने बताया कि जिस लिक्विड का पीएच 7 है वो वाटर है, न्यूट्रल है। व्हाट डज दिस टेल अबाउट द लिक्विड, इसके बारे में, इट इज एसिडिक सोल्यूशन, नो, एसिडिक तो 7 से नीचे होते। इट इज न्यूट्रल, यस। इट इज बेसिक, बेसिक तो हो नहीं सकता है, 7 से ऊपर होता है। इट्स ए सोल्यूशन ऑफ NaOH, ये गलती से है, तो NaOH का तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसका जवाब आपको पता है क्या है, इट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमारे साथ 2 MCQs हमने हल कर दिए। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट, ये आपके आगे फिर जुमले दिए हैं। ऑल बेसिस डिजोल्व इन वाटर, तमाम बेसिस पानी में हल होते हैं, नहीं। ऑल एसिड डिजोल्व इन आर सलूबल इन वाटर, तमाम एसिड पानी में हल होते हैं, नो। सोडियम क्लोराइड इज ए बेसिक साल्ट, नहीं, ये तो न्यूट्रल साल्ट हमने पढ़ा है। अल्कलीज आर बेसिस, वो बेस जो पानी में हल होता है उसको क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो अल्कली क्या है, वो बेसिस है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये जुमला सही है इनमें, बाकी ठीक नहीं है। ये अल्कलीज आर बेसिस, तमाम अल्कलीज बेसिस है, जबकि तमाम बेस अल्कलीज नहीं है, क्योंकि अल्कली कौन है, वाटर सलूबल बेसिस, वो बेस जो पानी में हल होता है वो क्या है, अल्कली है। ठीक, तो ये हमारे साथ हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेम द साल्ट दैट फॉर्म्स व्हेन HCl इज रिएक्टेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या कहता है, कहते हैं जब HCl रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनता है। अब ये क्या है, सिंपल रिएक्शन है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर इसमें बनेगा, तो क्या बन रहा है, कौन सा साल्ट बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। अब आप इधर देखें, नेम HCl जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, नो। कैल्शियम हाइड्रेट बनता है, नो।
कैल्शियम क्लोराइड बनता है, यस, कैल्शियम ऑक्साइड आपके सामने रिएक्शन मौजूद है। सो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट क्या है, विच पेयर ऑफ सब्सटेंस विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कॉपर सल्फेट। किन चीजों के रिएक्शन से कॉपर सल्फेट बनता है? कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रो, यहाँ पर तो क्लोराइड है, ये तो सवाल पैदा नहीं हो सकता है, कॉपर एंड सोडियम सल्फेट। ठीक, ये अब इसमें ये वाला रिएक्शन अगर आप देखें, कॉपर ऑक्साइड में ये रिएक्शन आपके लिए लिखता हूं, एंड क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो इससे बनता है कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट और वाटर बनता है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये सही जवाब है फिलहाल आपके लिए। ठीक है, बस ये एक रिएक्शन ही आप अटेम्प्ट कर दें। नेक्स्ट क्या है, द कलर ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट साल्ट इज। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है एक मशहूर कलर्ड साल्ट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम। ठीक, तो इसका येलो कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है। तो इसका कलर क्या है, ऑरेंज कलर है। ठीक, तो ये हमारे साथ क्या हुआ। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, एक सिस्टम है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁵ है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। अब दोनों का असल जराब आपने क्या बनाना है, 10⁻⁻14 बनाना है। तो -5 इसका है, तो इसका कितना होगा जब -14 आपने बनाना है, तो इसका होगा 10⁻⁻9। -5 और माइनस इसमें आप कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁻5 एक है, अगला क्या है 10⁻⁻9, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻14। तो दोनों का असल ज़रब आयनिक प्रोडक्ट 10 की ताकत -14 होना चाहिए। तो ये आपका सही, और किताब में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनके साथ माइनस नहीं लिखे गए हैं। ठीक, तो इन सब के साथ माइनस आता है, इतना ज़्यादा, यानी अगर 10 की ताकत 5 हो जाए तो इतनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो नहीं सकती हैं। ठीक, सो ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक्स में मेरे ख्याल में। ठीक, तो मिस्टेक है, इंटेंशनली तो ये नहीं हो सकती इतनी बड़ी मिस्टेक, बहरहाल प्रिंटिंग की मिस्टेक ही आप समझ लें। तो इन सब के साथ आप माइनस लिखें। ठीक, तो इसका सही जवाब 10⁻⁻9 है। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो H और HOH का -14 आता है। अच्छा, फिनाप्थलीन एक इंडिकेटर है, अपने इंडिकेटर के लेक्चर में पढ़ा था, कहते हैं शोज पर्पल कलर इन बेसिक मीडिया। बेसिक मीडिया में इसका कलर क्या है, पर्पल है, लेकिन एसिडिक में इसका क्या कलर होगा। ये टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल होता है, क्या रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, कलरलेस होता है। तो इसका सही जवाब हमने इसको पढ़ा भी है टेक्स्ट में, तो ये क्या है, कलरलेस है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, salts आर प्रोड्यूस व्हेन ए बेस रिएक्ट्स विद। ये तो हमने पहले भी किया कि जब बेस रिएक्शन करता है किस चीज के साथ, तो एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा। दूसरे बेस साल्ट ऑक्साइड, साल्ट जब क्या करते हैं, बनते हैं जब बेस रिएक्शन करता है एसिड के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट इज ए साल्ट विच इज सलूबल इन वाटर, ये पानी में हल होता है। इनसलूबल है, ना हल पजीर है। स्पेरिंगली सलूबल इन वाटर, थोड़ा बहुत हल होता है। सलूबल इन बेंजीन, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पानी में स्पेरिंगली सलूबल है, बहुत थोड़ा सा ये हल होता है। ठीक, तो ये दीज आर द MCQs। ये 10 MCQs आपकी किताब में दिए थे एसिड बेस एंड साल्ट के चैप्टर में, मैंने वो आपके लिए क्या किए, हल कर दिए। ठीक,
अच्छा, अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में या लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो आप अपने टेक्स्ट से हल कर सकते हैं, ठीक। वहाँ पर उनके जवाबात क्लियर कट मौजूद है, ठीक। ये कुछ रीजनिंग के सवालात ये हैं, मैंने कहा वो आप खुद भी अटेम्प्ट करें, मैं भी थोड़ा सा आपको का हेल्प करता हूँ, ठीक। तो बहरहाल इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब मैंने लिखा है, ये आपका क्वेश्चन 4 में 1 है, उसका जवाब है ये आपके बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में पेज नंबर 44 पे लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रीजनिंग। तो पहला सवाल क्या है, द स्टोमक कंटेंट ऑफ एनिमल्स ए वेरी हाई एसिडिक पीएच अबाउट 1 से 2, एक्सप्लेन व्हाई इट डज नॉट डैमेज द वॉल्स ऑफ स्टोमक। सवाल यह है कि एनिमल्स के मैदे में गैस्ट्रिक जूस आता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। कहते इतनी हाई एसिडिटी होती है कि 1 से लेकर 2 इस रेंज में इसकी पीएच होती हैं, ठीक। जब इस रेंज में इसका पीएच है, कहते हैं फिर ये मैदे की जो दीवार है उनको क्यों ये डैमेज नहीं करते हैं, ठीक। तो इसका मुख्तसर सा जवाब मैंने आपके लिए लिखा है, दो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट, आपके किताब जो चैप्टर है उसमें ये नहीं है। तो आप मुख्तसर ये है कि द स्टोमक एज थिक म्यूकस लिनिंग, जो आपका मैदा है उसकी जो अंदरूनी दीवार है उसकी जो कोटिंग हुई है अंदर से उसकी जो कोटिंग हुई है वो अच्छी खासी क्या है, उसकी थिक म्यूकस लाइनिंग, यानी थिक म्यूकस का मतलब है लोहाबदार, ठीक। लोहाबदार मतलब ऐसा लिक्विड वहाँ पे लगाया गया है नेचुरली, इतना मजबूत मौजूद है। उसकी लिनिंग आप जिस तरह किसी कमरे को हम अंदर से कोई रंग देते हैं, पेंट देते हैं, तो इसकी लाइनिंग इस तरह स्ट्रॉन्ग म्यूकस लिक्विड से हुई है जो कि मैदे की दीवारों को इस एसिडिटी से उसकी हिफाजत करती हैं। तो शॉर्ट आंसर इसका यही है कि द स्टोमक एज थिक म्यूकस लिनिंग, ठीक, यानी स्ट्रॉन्ग म्यूकस लिनिंग उसमें मौजूद है। म्यूकस के बाद थिक मोटा, म्यूकस लोहाबदार, यानी ऐसा चिकनाहट वाला माया उसके ऊपर लाइनिंग वो लगी हुई है मैदे के अंदरूनी दीवारों पे, जो कि क्या करता है, विच प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम कोरोसिव इफेक्ट ऑफ HCl, जो कि HCl के जो खतरनाक असरात है जो उसको ख़राब कर देता है, उस असर को रोकने के लिए क्या है, म्यूकस लाइनिंग उसकी हुई है, ठीक। तो इस वजह से फिर क्या करता है, मैदे की दीवार जो है वो दे आर प्रोटेक्टेड। बात समझ आ रही? तो ये मुख्तसर सी जवाब है, बाकी इसमें और भी बहुत केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो फौरन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पर क्या हो जाती है, बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं, वो भी इनको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक। बहरहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, आपने कापी में इतना ही मुख्तसर इसको लिखना है कि मैदे की जो दीवार है उसके अंदर से जो कोटिंग हुई है, लाइनिंग हुई है, वो एक गाढ़े म्यूकस लिक्विड से हुई है जो कि मैदे को एसिड के असरात से क्या करती हैं, रोकती हैं, ठीक, उसकी हिफाजत करती हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है, वो सवाल क्या है, मैं सवाल है, व्हाई द एसिडिक करेक्टर ऑफ ए सोल्यूशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन पीएच, यानी पीएच आपको बताया है कि जैसे आप 7 से 0 की तरफ आते हैं, एसिडिटी इस तरफ बढ़ती है, यानी 6 वाला कमज़ोर एसिड है बमुकाबिला 1 पीएच के। तो ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि एसिडिक करेक्टर जो है वो क्यों नीचे की तरफ क्या होती है, बढ़ती है। तो हमने पीएच का फार्मूला पढ़ा है, क्या है कि द एसिडिक करेक्टर, इसका जवाब क्या लिखा है, द एसिडिक करेक्टर ऑफ ए सोल्यूशन इंक्रीजेस एज द पीएच डिक्रीजेस, ये यानी जैसे पीएच कम होता है एसिडिक करेक्टर क्या होता है, वो बढ़ता है। क्यों? बिकॉज
द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन पीएच। देखो पीएच और हाइड्रोजन आयन का ताल्लुक क्या है, नेगेटिव ताल्लुक है। ला को आप दरमियान से निकालें। बात यह है, अगर हम इसको हाइड्रोजन आयन की जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती है उतना वो चीज ज्यादा स्ट्रांग होगा ना। अब ये क्या है, पीएच के फार्मूले में क्या है हमारे साथ, पीएच के फार्मूले में ये है, पीएच के फार्मूले में माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, माइनस लॉग को आप एक मिनट के लिए छोड़, हाइड्रोजन आयन को आप ले लें, यानी जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो पीएच कम होगा, क्योंकि माइनस है, ताल्लुक उलट है। तो इस वजह से कम पीएच का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी डेफिनेटली एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। पीएच तो सिर्फ एक स्केल है, आपने उस वैल्यूज को एक रेंज में आसान हिसाब में समझाने के लिए किया है। बाकी एसिड कितना स्ट्रांग है उसका ताल्लुक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के साथ है। जितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा। तो हम जैसे नीचे आते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो डेफिनेटली एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो ये दूसरा हमारे साथ ये हुआ। तीसरा एक क्वेश्चन है कि हमारे डेली लाइफ में, हमारे खुराक में, ये आपके किताब में दिया है, एक क्वेश्चन है, नेम 5 एसिड्स दैट आर फाउंड इन आवर फूड। हमारी खुराक में हम कौन से एसिड खाते हैं, हम बेशुमार खाते हैं, ठीक। तो बहरहाल कुछ लैक्टिक एसिड मिल्क्स, दूध में पाया जाता है, मक्खन वगैरह में पाया जाता है, ठीक, तो लैक्टिक एसिड है। टार्टारिक एसिड अंगूरों में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड लेमन में, ऑरेंज में, दूसरे सिट्रस फ्रूट्स में। एसिटिक एसिड कहाँ पर है, विनेगर, सुरके में पाया जाता है। एस्कोर्बिक एसिड एक एसिड है, ये विटामिन सी की सूरत में, ये भी मुख्तलिफ सिट्रस फ्रूट का हिस्सा होता है। तो ये आपके साथ 5 एसिड के नाम शेयर किए हैं जो हमारी खुराक का हिस्सा होता है, ठीक। तो मैंने इनके क्वेश्चंस नहीं लिखे, क्वेश्चन आपके बुक में मौजूद है, मैंने इनके सिर्फ क्या लिखे हैं, इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ता हूं। हाउ साल्ट्स अफेक्ट आवर हेल्थ, ये भी आपके टेक्स्ट में मौजूद है कि साल्ट्स हमारी सेहत पर उनके कैसे असरात होते हैं, ठीक। तो बहरहाल इसकी मुख्तसर सी जवाब आपके लिखने के लिए मैंने इतना लिखा है कि साल्ट्स आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस, यानी हमारे जिस्म में पानी के साथ साथ मुख्तलिफ नमकियात की ज़रूरत होती हैं। मेटाबॉलिज्म में साल्ट्स का बड़ा किरदार होता है, ठीक, जो मुख्तलिफ रिएक्शन बॉडी के लेवल पे होते हैं या जो सेलुलर लेवल पर। तो ये हमारी खुराक का एक अहम जुज़ू भी है, ठीक, साल्ट्स हमारी खुराक का एक अहम जुज़ू भी है, ठीक। सो दिस इज शॉर्ट आंसर। बाकी यूजेस ऑफ साल्ट्स पर हमारा एक तफसीली वीडियो मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि मोलरिटी और पीएच का क्या ताल्लुक है। अब जब हम मोलरिटी की बात करते हैं, मोलरिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे साथ क्या है, जब हम एसिड की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन, दूसरे अल्फाज में हाइड्रोजन आयन का क्या ताल्लुक है पीएच के साथ। तो जैसे आपके सामने पीएच का फार्मूला तो ये पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जैसे जिस तरह हमने पहले बात की कि पीएच कम होता है, जैसे जैसे पीएच डिक्रीजेस, जैसे हाइड्रोजन आयन की मोलरिटी बढ़ती है, जितने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, मोलरिटी कंसंट्रेशन का यूनिट है, उसी तरह पीएच क्या होता है, वो कम होता है, ठीक। तो पीएच और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का इनवर्स ताल्लुक है, क्योंकि माइनस लॉग फार्मूले में माइनस का मतलब है अगला क्वांटिटी, एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, कम होता है। तो मुख्तसर ये लिखा है कि एज पीएच इसके बराबर है, पीएच डिक्रीजेस एज मोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस, ठीक। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, मैंने आपकी सहूलत के लिए ये हल किया था, ठीक। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया आपके टेक्स्ट में मौजूद है। अच्छा, अब ये एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6,
ये भी थोड़ा सा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन था, फिर मैंने कहा आपके लिए मैं कहते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड, एक वीक बेस, ये बताया जिसका हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में इन्वॉल्व होना। तो हाउस होल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट में कहते हैं जो यूज होते हैं या जो हम डेली लाइफ में, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है जो बैटरी में इस्तेमाल होता है, ठीक, तो ये हमारा है। इसके अलावा HCl हमारे मैदे में भी मौजूद है, ठीक, तो ये एग्जांपल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल है। वीक एसिड, एसिटिक एसिड की सूरत में सुरके में हम खाते हैं, लैक्टिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है, ये सारे वीक एसिड्स हैं जो हम हमारा जिसे रोजा। अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात करें, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मुख्तलिफ चीज़ों में, सिगरेट्स में पाया जाता है, कॉफ़ी में पाया जाता है, और भी दूसरे तीसरे चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है, ठीक। वीक बेस, अमोनिया एक वीक बेस है, ठीक, तो अमोनिया के बड़े एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन इसका क्या है, एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है, ठीक। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैदे के लिए, पेशेंट एसिडिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। तो ये कहते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इनका क्या ताल्लुक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए हल किया था। नेक्स्ट, ठीक, तो ये हमारे साथ क्या सूरत हाल है, ये हमने आपके एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स हमने किए, MCQs के। आप क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट्स थे रीजनिंग वाले, क्वेश्चन नंबर 6 में ये 4 एसिड और बेसिस के नाम पूछ रहे थे, वो हमने हल किए। नेक्स्ट आपके इस चैप्टर में कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हैं, कहते हैं इनको आप हल कर दे कि ये एसिड है या ये बेस है, ठीक। मैं इनके नाम सिर्फ पढ़ता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपके एक्सरसाइज में। अच्छा, कुछ केमिकल्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, ये पेज नंबर है 45, कहते हैं इसमें एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। मैं सिर्फ इनके नाम पढ़ता हूँ। अब पहला दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक साल्ट है। सोडियम कार्बोनेट साल्ट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तीसरा दिया है, ये क्या है, जिसमें हाइड्रोक्साइड हो वो तो बेस होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं आपके लिए इधर लिखता हूं, ये सबसे पहले मैं इनसे साल्ट्स लिखता हूं, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, NaHCO3, ठीक, ये क्या है, साल्ट है। वॉशिंग सोडा दिया है Na2CO3, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी साथ है। ये भी क्या है, ये मैं साल्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक। सोडियम कार्बोनेट ये भी एक साल्ट है। नेक्स्ट आपके साथ साल्ट क्या दिया है, ये कंपाउंड दिया है CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ये अगेन हमारे साथ क्या है, साल्ट है। ये क्या है, सोडियम एसीटेट, ये भी एक साल्ट है, एसिटिक एसिड से बना हुआ है। नेक्स्ट इसमें साल्ट कौन सा है, मैं साल्ट सारे निकालता हूं। नेक्स्ट दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी एक साल्ट है। नेक्स्ट क्या दिया है, सोडियम सल्फाइड, Na2SO3 दिए है। फोर होता तो सोडियम सल्फेट, और 3 है तो क्या है, सोडियम सल्फाइड, ठीक। ये फिर इसके अलावा बस ये इस लिस्ट में 1 2 3 4 5 ये क्या हुए, ये आपके साल्ट्स हुए, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं कि एसिड्स कौन से हैं।
ये जो लिस्ट आपका दिया है, ठीक, इसमें एसिड्स जो हैं सबसे पहले दिया है CH3COOH। ये आपके किताब में है, यहाँ पर हम शायद इतना नीट नहीं लिख सकते हैं। एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, ये एक एसिड है, ठीक। तो ये एक कंपाउंड ये दिया है। फिर इसके बाद ये भी कंपाउंड दिया है HCOOH। ये क्या है? फार्मिक एसिड। तो ये फार्मिक एसिड का फार्मूला है FORMIC, फार्मिक एसिड। ये भी एक एसिड है। इसके अलावा इन्होंने दिया है HNO3। ये क्या है? मशहूर एसिड है, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्या दिया है? इसी ग्रुप में इन्होंने दिया है H2CO3। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। क्या? कार्बोनिक, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक। तो ये कार्बोनिक एसिड हो गया। नेक्स्ट इस ग्रुप में दिया है H2SO3। ये H2SO4 नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का छोटा भाई है, सल्फ्यूरस एसिड। क्या? सल्फ्यूरस एसिड इसको कहते हैं। तो ये भी एसिड है। सो ये क्या हो गए? ये 5 आपके एसिड्स हो गए जो दिए। कहते हैं इनको आप सेपरेट करें, एसिड कौन से है, बेस कौन से है और साल्ट कौन से हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? बेसिस। बेस कौन से है इसमें? इसमें आप एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड्स आपको पता है वो सारे क्या हैं? बेसिस होते हैं। ALOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है? एक बेस है। फिर क्या दिया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक बेस है। नेक्स्ट क्या है? NH3 लेविस बेस, अमोनिया। ये भी एक बेस है, ठीक है। लेविस की डेफिनेशन के मुताबिक ये लोन पेयर दे सकता है। फिर क्या है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। पानी और अमोनिया रिएक्शन करता है तो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, ये भी एक बेस है। NaOH, ये भी एक बेस है। फिर क्या रह गया? अच्छा, तो ये 15 कंपाउंड इन्होंने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक के किताब में। तो ये मैंने आपके साथ क्या किए? सेपरेट किए कि साल्ट्स क्या है, एसिड्स क्या है, बेस क्या है। मैं एक बार फिर इनके नाम लेता हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं पहले वाले को, इसको क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। ये क्या है? सोडियम एसीटेट। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको पढ़ते हैं। ये सोडियम सल्फाइट, सल्फेट नहीं, सल्फाइट। तो ये 5 क्या है? ये 5 आपके साथ एसिड्स, साल्ट्स है। एसिड क्या है? एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, फार्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिस एसिड, सल्फ्यूरिस एसिड, ठीक। अब बेस में क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड है 4, तो हाइड्रो ऑक्साइड है, दूर से नजर आ रहा है। हाइड्रो ऑक्साइड बेसिस होते हैं ना, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हमारे साथ क्या हुए? ये हमने क्या किया? साल्ट्स, एसिड और बेसिस को सेपरेट कर दिया, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी किताब में दिया था, मैंने वो आपके लिए हल कर दिया, ठीक। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? अच्छा, नेक्स्ट में आप क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहता है कि एक सॉल्यूशन है, उसकी आपने मोलरिटी मालूम करनी है। उस सॉल्यूशन की पीएच मालूम कर, उसकी मोलरिटी इन्होंने दी है। ठीक, सॉल्यूशन के में जो है वो इतने मोल्स है, 0.01 मोल्स। 0.01 moles of HCl है। What is the pH of the solution? सवाल क्या है, कहते हैं इसका pH कितना है जिसमें इतने मोल्स HCl के। अब आपको पता है HCl क्या है, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जब डिसोसिएट होता है तो इसे ये 100% डिसोसिएट होता है। तो जितने मोल्स HCl के आपने इतने मोल्स उठाए तो इतने ही मोल्स इससे इसके बनेंगे। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हुई, ये जो आपके मोल्स हैं ये हम ये कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, इतने मोल्स है। इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ये इशारिया इधर जाएगा, 1.0 ज़रबे 10 की ताकत -2। ठीक, अब ये आपको समझ आए, 0.01 मोल्स ऑफ HCl एक सोल्यूशन में मौजूद है, एक्वस सोल्यूशन में। कहते हैं इसकी pH कितनी होगी। अब pH का फार्मूला में पता है कि -log ऑफ हाइड्रोजन आयन, हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए। अब HCl चूंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने मोल आप इसके उठाएंगे उतने हाइड्रोजन आयन के उतने ही मोल प्रोड्यूस होंगे। तो अब ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन के इतने ही मोल्स हैं। ठीक, तो ये हाइड्रोजन आयन के आपके मोल्स हो गए। इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन की सूरत में ऐसा लिखा। अब हम आते हैं पीएच की फार्मूले की तरफ। ये फार्मूला है, pH इज इक्वल टू -log ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। -log हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 1/10 की ताकत -2। ये अब ये कैसे हल होगा, -log, ये माइनस को आप बाहर कर दें, log ऑफ 1 जमा log ऑफ ये आपको बताया था log का एक उसूल ये है, log 2 ज़रबे 3। इसको जब आप हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, log 2 जमा log 3। तो ये भी ऐसा ही था, 1 ज़रबे 10 की ताकत -2 था। तो log 1 का और log 10 की ताकत -2 का। तो log 1 हमें पता है, माइनस को आप बाहर लिखें, log 1 की वैल्यू जब आप टेबल से देखते हैं तो वो क्या आता है, 0 जमा log का एक उसूल तो ये है, एक log का ये है कि जब किसी चीज का पावर हो तो पावर क्या बनता है, कोफिशिएंट बनता है, 2 log x के बराबर है। तो यहां पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो -2 तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 log 10। ठीक, अब ये क्या होगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक, log 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 2 ज़रबे 1। log 10 किस चीज के बराबर है, log 10 इज इक्वल टू 1। तो ये चीज 1 हो जाएगा, -2 इसके साथ माइनस, ये इसके साथ ज़रा भी निकाले तो इसका जवाब आएगा 2। तो pH कितना निकल आया हमारे साथ, pH बराबर है 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। ये तो मैंने आपको लॉ के एक ये कानून बताया,
एक आपका लॉग का ये कानून होता है। ठीक, तो ये तो आपकी इलस्ट्रेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि अगर सिस्टम में HCl के इतने मोल्स हैं तो फिर उस सिस्टम का pH कितना होगा, 2 होगा। ठीक, अच्छा ये है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद अटेम्प्ट करें इसी को देखते हुए। बस उसमें क्या है, 10⁻⁻11 है, तो 11 को आप इधर लाए, उस सोल्यूशन का pH 11 ही निकल आएगा। ठीक, और एक -6 वाला दिया है। बाकी की ये आपके एक्सरसाइज के एसिड बेस एंड साल्ट्स के चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी pH के लेक्चर में हमने pH पे तफसील से बात की है, वहाँ पे भी हमने न्यूमेरिकल्स हल किए हैं और ये लॉ के उसूल उधर भी बताए हैं। ठीक, तो ये हुआ आज का हमारा ये चैप्टर, मतलब एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो गया, एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। तो अगली क्लास तक आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।